आज हम देखेंगे समानार्थक या एकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अभिलिखित है। हम देखते हैं नीचे लिखे हुए शब्द। पहला है अधर्म, यानी कि धर्म के विरुद्ध कार्य। अन्याय, यानी कि न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य, यानी जिसका मोल ज्ञात करना संभव ना हो, वो क्या होता है? अमूल्य। बहुमूल्य, इसका अर्थ होता है अधिक मूल्य वाला। अवस्था, यानी क्या होता है? आयु का एक भाग। आयु यानी संपूर्ण उम्र। अस्त्र, जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र। बाण, तोप आदि, ये क्या होते हैं? अस्त्र। शस्त्र, जो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है ना, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, उसको क्या बोलते हैं? शस्त्र। आपत्ति, यानी अचानक आया हुआ कष्ट, क्लेश, दोष, उसे हम क्या बोलते हैं? आपत्ति। विपत्ति, यानी कि प्राकृतिक आपदा, कष्ट या मुसीबत। आदि, यानी कि मानसिक कष्ट। व्याधि, यानी कि शारीरिक रोग। आविष्कार, नई खोज। अनुसंधान, यानी क्या होता है? किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत का प्रतिपादन। अन्वेषण क्या होता है? छानबीन या जांच पड़ताल। दुख, यानी शारीरिक या मानसिक वेदना। कष्ट, यानी शारीरिक पीड़ा। पुरस्कार क्या होता है? योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरस्कार। भेंट, यानी कि किसी को आदर सहित सामान्य व्यक्ति को दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भेंट। आगे देखते हैं। उपहार, यानी कि अपने से छोटों को जो हम अपन देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? उपहार। सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। सेवा क्या होती है? वृद्धजनों या बुजुर्गों की सेवा करना। शुश्रूषा, यानी रोगियों की सेवा करना। राजा, किसी देश का शासक। सम्राट, यानी कि राजाओं का राजा, क्या होता है? सम्राट। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, क्या होती है? आज्ञा। आदेश, सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है, क्या दिया जाता है? आदेश। आचरण, व्यक्ति का चरित्र। व्यवहार क्या होता है? दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। पूजनीय, ये क्या होता है? जो पूजा करने योग्य है। माननीय, जो मान सम्मान देने योग्य है। श्रद्धा, यानी गुणवान के प्रति आदर भाव। भक्ति, यानी कि भगवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का देहांत। निधन, महान व्यक्ति का देहांत। निंदा, केवल दोषों का बखान करना। आलोचना, गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण, मौखिक व्याख्यान करना। अभिभाषण, लिखित भाषा को पढ़ना। योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, क्या होती है? योग्यता। क्षमता, कार्य करने की शारीरिक सामर्थ्य, क्या होता है? क्षमता। युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष, क्या कहलाता है? युद्ध। लड़ाई, दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष, क्या कहलाती है? लड़ाई। अब देखते हैं आगे। सात एक क्या होती है? सात हमारी संख्या होती है। एक साथ होता है, जैसे साथ साथ क्या होता है? वो संग संग। दिया, यानी क्या होता है? देना। बड़ा दिया क्या होता है? दीपक। छोटा दिया यानी देना। आदि, यानी कोई आपका काम आरंभ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आदि। और एक आदि, यानी व्यसनी या आदत होती है, उसे क्या कहते हैं? आदि, बड़ा आदि। पवन, क्या होती है? हवा। पावन, यानी कि पवित्र। हंस, यानी कि हंसना। हंस, यानी कि क्या होता है? एक पक्षी। इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, और गृह का मतलब क्या होता है? घर।
प्रसाद का मतलब होता है कृपा। पार्षद आ गया तो क्या लगाएंगे, महल। प्रमाण का होता है सबूत। प्रणाम यानी नमस्कार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रणाम। तरंग यानी लहर। तुरंग यानी घोड़ा। कपाट यानी दरवाजा। कपट यानी धोखा। नीर यानी पाने। नीड यानी घोंसला। कूल यानी किनारा। छोटा कूल यानी वंश। चरम यानी अंतिम। चर्म यानी चमड़ा। अनल आग। अनिल हवा। अन्न का क्या होता है, अनाज। अन्य यानी दूसरा। प्रकार यानी तरह। प्राकार यानी चाहर दीवारी। लक्ष्य यानी कोई उद्देश्य होता है, इसे बोलते हैं लक्ष्य। एक लक्ष्य यानी कि लाख। निर्माण यानी कि बनाना। निर्वाण यानी मुक्ति। मूल आधार। मूल का क्या होता है, आधार या जड़। मूल्य कीमत। वदन का होता है मुख, और वदन आ जाता है तो शरीर। कृपण कंजूस। कृपाण क्या होता है, तलवार। दिन का होता है वार, और बड़ा दिन क्या होता है, गरीब। शोक होता है दुख, और दो मात्रा वाला शोक होता है चाव। जवर बुखार। ज्वार तूफान। उधार का होता है ऋण। उद्धार का होता है मुक्ति।